दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी में आती है अमेरिका की FBI और यूके की MI5। अगर ये दोनों और इसके खास तौर पर डायरेक्टर एक साथ आकर दुनिया को खोलकर कोई खुफिया राज बता रहे हैं तो उससे तो उथल पुथल मचेगी ही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के डायरेक्टर को एक साथ सामने आना पड़ा और बहुत बड़ा खुलासा करना पड़ा। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आप जान जाएंगे कि भारत हाल फिलहाल में इतने एक्शन क्यों ले रहा है, खास तौर पर चीनी कंपनियों के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एंट्री NSG ग्रुप में अर्जेंटीना का बड़ा साथ आया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हुआ ये कि लंदन में एक खास आयोजन रखना पड़ा और इस खास आयोजन में जहां अमेरिका के FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे पहुंचे तो वहीं यूके के MI5 के डायरेक्टर जनरल केन पहुंचे। अब ये मीटिंग किसकी थी तो आपको बता दें, ये मीटिंग थी दुनिया भर के बिजनेस लीडर का। वैसे खास तौर पर इसमें शामिल हुए थे यूके के और अमेरिका के। अब आप सोचेंगे यहाँ बिजनेस लीडर की बात हो रही है, FBI क्यों पहुंच गया, यूके का MI5 क्यों पहुंच गया, इनका यहाँ क्या काम है। तो दरअसल इन्होंने इस मीटिंग में बहुत बड़ा खुलासा किया। इन्होंने कहा कि यूरोप के लिए और दुनिया के जितने भी सहयोगी हमारे हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा बहुत खास संदेश है और इस संदेश को हमने इस फोरम के जरिए दुनिया को पहुंचाना है, क्योंकि ये जो संदेश है ये संदेश अपने देश की सुरक्षा करने के लिए भी है और अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए भी है। अब FBI के डायरेक्टर और MI5 के डायरेक्टर ने दुनिया में ये खुलासा किया कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कोई है जो आपकी टेक्नोलॉजी को चुरा रहा है, आपके प्रोडक्शन को चुरा रहा है। हर तरह के टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है आपसे आपके पैसे को चुराने के लिए। दुनिया की लीडिंग एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब को आपके घर से ही उठाया जा रहा है। FBI और MI5 के डायरेक्टर ने कहा कि आपकी कंपनियां किसके साथ साझा कर रही हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, क्योंकि जिसके साथ वो साझा कर रही हैं वो न सिर्फ पैसे की दिक्कत आपके देश में करवा देगा बल्कि आपकी सुरक्षा में भी सेंध लगा रहा है। अब उन्होंने इस बात को साफ भी कर दिया कि वो देश कौन है। उन्होंने सीधे सीधे पहली बार चाइना का नाम लिया। उन्होंने कहा कि चीन ने टारगेट किया है दूसरे देशों के बिजनेस को, दूसरे देशों के एकेडमिक संस्थानों को, यानी पढ़ाई के संस्थानों को, रिसर्चर्स को, लॉ मेकर्स को, आम पब्लिक को और कई मुख्य लोगों को। ये सबसे पहले आपके देश में घुसते हैं, कंपनियों के साथ साझेदारी करते हैं, आपकी चीजों को चुराते हैं और फिर ये आपको अंदर से खोखला बना देते हैं। ये MI5 और FBI के डायरेक्टर ने सीधे सीधे कहा है। इन्होंने कहा कि इनके साथ और भी ज्यादा देर तक बने रहने से आपकी इकोनॉमी भी बर्बाद होने वाली है और आपका सुरक्षा भी बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो बहुत तेजी से किसी भी देश में फैल रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूके में चीन ने काफी तेजी से अपने पैर फंसाए हैं और यूरोप में भी यही हाल हो रहा है। हमारे अन्य सहयोगियों के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ऐसी कंपनियां जो चीन के साथ काम कर रही हैं बहुत सजग हो जाए। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि FBI और MI5 के बाद अचानक से भारत ने चीन के ऊपर, इतनी कंपनियों के ऊपर एक्शन लेने क्यों शुरू कर दिए, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात को गवर्नमेंट को साफ किया होगा कि भारत में भी यही खेल चीन खेल रहा है। हालांकि FBI और MI5 को आने में देर हो गई है, इन्हें तो बहुत पहले पता चल गया होगा और अगर नहीं पता चला तो ये इनकी नाकामी है। हमारे देश के साथ सिचुएशन ये है कि पहले की सरकारों को पता चलता भी तो शायद ही वो कुछ करते। बहुत सारे MOU तो उन सरकारों के साथ ही साइन हुआ है, लेकिन यूके और US ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि चीन का दिमाग पूरी तरीके से घुस गया इनके अंदर और यूरोपीय देशों में भी फैल गया। वैसे जिस तरीके से भारत बिना रुके एक के बाद एक एक्शन ले रहा है, जल्द ही ऐसे एक्शन आपको अमेरिका में भी दिखेंगे, ब्रिटेन में भी दिखेंगे और यूरोप में भी दिखेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े डायरेक्टर का
सीधे सीधे चीन के साथ पंगे लेने का मतलब है दुनिया को आगाह करना। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ जहां यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की बात उठ रही है और कहा जा रहा है कि भारत को वीटो भी मिलना चाहिए, तो वहीं एक बात और आकर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की एंट्री एनएसजी में हो और इसको लेकर पुरजोर समर्थन पर दुनिया के कई देश आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या है एनएसजी? वैसे आपको बता दें, भारत की एंट्री इसमें कभी भी चीन नहीं होने देना चाहता है। एक बार को चीन बर्दाश्त कर लेगा कि यूएनएससी में इसकी एंट्री हो जाए, भारत को वीटो मिल जाए, लेकिन चीन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि एनएसजी का मेंबर बने वो। यूएनएससी में जहां चीन लुक छिप कर भारत के खिलाफ आता है, तो वहीं एनएसजी की बात जैसे आती है ना, वैसे चीन खुल्लम खुल्ला विरोध में खड़ा हो जाता है कि हम किसी भी कीमत में भारत को एनएसजी में शामिल नहीं होने देंगे, इसकी एंट्री नहीं होने देंगे। अब अर्जेंटीना भारत के सपोर्ट में आया है। अर्जेंटीना ये कह रहा है कि एनएसजी में भारत की एंट्री होनी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और अगर भारत की एंट्री इसमें नहीं होती है तो ये सही नहीं होगा। अब एनएसजी क्या है उससे पहले ये जान लीजिए कि अर्जेंटीना और भारत के बीच $7 बिलियन का होता है व्यापार और अर्जेंटीना को इस बार ब्रिक्स मीटिंग में बुलाया गया था बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर और अर्जेंटीना ने ये रिक्वेस्ट किया है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त अर्जेंटीना में भी बहुत महंगाई चल रही है और स्थिति इकोनॉमिक तरीके पर बहुत खराब हो गई है। ऐसे में जो देश अब धराशायी होने लगे हैं वो देश हर हाल में चाहते हैं ब्रिक्स की मेंबरशिप। अर्जेंटीना और भारत के बीच रिश्ते न तो खराब है न ही बहुत ज्यादा दोस्ती भरे हैं, लेकिन इस वक्त अर्जेंटीना भारत का सपोर्ट कर रहा है कि भारत को एनएसजी ग्रुप में आने दिया जाए। इसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिक्स में उसके शामिल होने की बात भी है, लेकिन कारण जो भी हो, एनएसजी में भारत की एंट्री को लेकर कई देश आगे बढ़ रहे हैं और चीन नहीं चाहता है कि ये एंट्री हो। दरअसल है क्या, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है एनएसजी। अब इसमें होता क्या है तो आपको बता दें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एनएसजी में 48 मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया, पर इसमें हर हाल में भारत को घुसने नहीं देना चाहता है। चीन का कहना है कि भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया है। एनपीटी मतलब हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आपको बता दें, एनपीटी नहीं साइन करने में पाकिस्तान, इजराइल भी है और इसी एक पॉइंट का फायदा उठाता है चीन और ये कहता है कि चूंकि भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों को रोकने के लिए कि हम इस संख्या से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, साइन नहीं कर रहा है, इसलिए एनएसजी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल एनएसजी ग्रुप है वो ऐसे देशों का जो यूरेनियम का संवर्धन या न्यूक्लियर पावर पर काम करने के लिए इन्हें पूरी छूट मिली है कि कोई लिमिट, खास लिमिट नहीं है कि आप इतने तक के ही न्यूक्लियर हथियारों को बना सकते हैं या न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अब अर्जेंटीना ये चाहता है कि भारत को मिले, क्योंकि भारत थर्मल प्लांट पर काम कर रहा है, न्यूक्लियर थर्मल प्लांट पर। ऐसे में छूट होनी बेहद जरूरी है ताकि भारत फ्री होकर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल अपने अलग अलग सेक्टर में कर सके। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत ने जो एक्शन लेने शुरू किए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।